बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान शाज़िया कमर कुकिंग विद शाज़िया में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बहुत ही मज़ेदार गाजर की खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। गाजर की खीर बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इसमें हम 1.5 किलो दूध डाल देंगे। ये फुल क्रीम वाला दूध है और इसको हम सबसे पहले अच्छे से उबाल लेंगे। दूध अच्छे से उबल चुका है और इसके साथ ही हम इसकी आँच नीचे से बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको हल्का-सा हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल हमने 2 घंटे पहले ही भिगो कर रख दिए थे। 1 कप हमने चावल लिए हैं और इसके बाद हमने इसको अच्छे से धोकर हाथों की मदद से इस तरीके से इसको बारीक कर लिया है और हम ये दूध में डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावलों को डालने के बाद हमने इसको 10 मिनट तक स्लो आंच पर पकाया है और इसके बाद हम चमचे की मदद से इसको अच्छे से इस तरीके से हिला लेंगे ताकि ये जो खीर है वो नीचे ना लगे और चावल यहाँ पर काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं और इसी तरह से मज़ीद हम इसको पका लेंगे ताकि ये इसका दूध खुश्क हो जाए और ये चावल भी अच्छे से गल जाए। इसके बाद पकती हुई खीर में हम 2 अदद छोटी इलायची तोड़कर डाल देंगे। और इलायची डालने के बाद हम इसमें 1 कप चीनी शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खीर अच्छे से पक रही है और इसके साथ ही 2 अदद गाजरें हमने कद्दूकस की हैं, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये तमाम कद्दूकस की हुई गाजरें इसमें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे खीर का टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खीर बनेगी और इसके साथ ही हम इसको इसी तरह से इसका चमचा चलाते रहेंगे ताकि ये खीर जो है वो नीचे ना लगे और ये ज़बरदस्त तरीके से बनकर तैयार हो जाए। खीर में गाजरों को डालने के बाद हमने इसको 5 से 8 मिनट तक स्लो आंच पर पकाया है और इसके बाद हम इसमें खोया शामिल कर देंगे। खोया हमने यहाँ पर 50 ग्राम लिया है। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मज़ीद हम इसको पका लेंगे ताकि खीर मज़ीद थोड़ी-सी और गाढ़ी हो जाए। खीर में खोया डालने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट तक पका लिया है और खीर अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है और ये बिल्कुल तैयार है। हम इसको निकाल कर सर्व कर लेंगे। ये मज़ेदार गाजर की खीर बनकर तैयार है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। बादाम और पिस्ता को हमने बारीक काट कर इसके ऊपर इस तरीके से अच्छी सी इसकी गार्निश कर दी है और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।